कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। The youth of Bhilwara connected with Sri Jagannath Temple. You are all welcome for this early evening's discussion on the subject, is life meant for enjoyment or enlightenment? So this is a topic which we have to discuss today. तो जीवन का लक्ष्य जो है इंजॉयमेंट है का मतलब क्या है? मनोरंजन। ये तो मन का हो गया और सारी इंद्रियों का भोग है। जैसे खाने के लिए ज़बान को बहुत स्वादिष्ट चीज़ें चाहिए, कान को अच्छी बातें सुनने को चाहिए, सूंघने के लिए अच्छी खुशबू चाहिए, स्पर्श करने के लिए नाजुक मुलायम कोई चीज़ चाहिए। तो ये सारी इंद्रियों के खुशी के विषय हैं। और एनलाइटमेंट का अर्थ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। एक अर्थ एनलाइटमेंट का है सेल्फ रियलाइजेशन। एनलाइटमेंट का अर्थ है प्रबुद्ध होना। वो भी एक एंजॉयमेंट है। एक होता है सुख जो मिलता है इंद्रियों से, एक होता है सुख जो मिलता है मन से, एक होता है सुख जो मिलता है बुद्धि से। ये तीनों के तीनों सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, ये भौतिक सुख है। ये शरीर से जुड़े हुए हैं। और एक होता है आनंद, वो होता है आत्मा। तो एनलाइटमेंट का मतलब है आत्मा के आनंद का अनुभव करना। अब दोनों में अंतर क्या है? जो शरीर के जिसको हम सुख कहते हैं वो एक तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, सदा नहीं रहेगा। अब कोई पसंद की चीज़ खाई तो अभी अच्छा लगा, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद दोबारा वो चलता रहे। कोई भी सुख है
इंद्रिय भोग का सबसे ज्यादा सुख जो है वो लड़के लड़की का मिलना, वो भी चंद सेकंड का सुख है, चंद मिनट का सुख है। तो ये सुख सदा रहने वाले नहीं है, ये क्षणिक है। जबकि एनलाइटमेंट वाला आत्मा का जो आनंद है वो कभी कम नहीं होता है, सिर्फ बढ़ता है। अब ये जिन सुखों की हम बात कर रहे हैं, भगवद गीता में एक श्लोक है, वो कहता है दुख का कारण क्या है। भाई दुख कोई नहीं चाहता है, दुख आता कहाँ से, दुख जन्म कहाँ लेता है, दुख की जन्म भूमि कौन सी है। तो ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है भगवद गीता का। ये संस प्रसज्जा भोगा, ये जो भी संस प्रसज्जा, संस प्रसज्जा का मतलब वो सुख जो इंद्रियों से मिलता है। भोगा का मतलब एंजॉयमेंट, भोग का मतलब एंजॉयमेंट। तो इंद्रियों से मिलने वाला सुख और संस प्रसज्जा से विशेष रूप से जनेंद्रिय से मिलने वाला सुख, और भी सारे सुख, दुख योन्य एवते, वो सब दुख का जन्म स्थान है। तो जिसको हम दुनिया में सुख कहते हैं वो असल में दुख का जन्म स्थान है। लगता है बाहर से थोड़ी देर के लिए सुख, लेकिन वो लॉन्ग रन में दुख में परिवर्तित हो जाता है। ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत तो कौनते, कौनती पुत्र, इस इंद्रियों के विषयों के सुख का आदि भी है, शुरुआत भी है और अंत भी है। इसका मतलब ये सदा रहने वाला नहीं है। न तेषु रमते बुद्धा, जो एनलाइटेंड पर्सन है, बुद्ध है, वो इसमें नहीं रमते, इसमें नहीं फंसते, इसमें सुख नहीं लेते। तो एक बात तो साफ है कि जो सुख दुनिया ढूंढ रही है वो असल में बाहर देखने में सुख है, लेकिन उसके पीछे दुख उसको मुफ्त में मिलता है। एक लड़का नौजवान था, सत्संग में आता था बहुत दिनों से, एक बार हफ्ता 10 दिन नहीं आया, 15 दिन के वापस आया। बोला कब से हमारे मिलने वाले थे, आए नहीं। बोला गया था, मेरी एंगेजमेंट हो गई। अच्छा, तो देखो ये पड़ी मेरी एंगेजमेंट की रिंग है, ये मेरी रिंग, ये मेरी मैरिज की रिंग है। और फिर कहने लगा एक तीसरी रिंग है, दिखाओ इसमें कौन सी। उसने बोला एंगेजमेंट की रिंग तो दिख रही है, मैरिज की रिंग दिख रही है, और कौन सी है। बोला इसके साथ एक और रिंग पहन ली मैंने। हमने पूछा कौन सी। बोला सफरिंग। इसके साथ सफरिंग भी साथ में मिलती है, सफरिंग जो है इसके साथ मिलती है। अब सफरिंग चालू हो गई, वो दिखती नहीं है, वो रिंग है, वो भी अंगूठी है, लेकिन वो अंगूठी सफरिंग वाली है। तो ये जो इंद्रियों का सुख है, इसके गर्भ में दुख जन्म लेता है। इसके बाद में दूसरा श्लोक है सुख का साधन। शक्नोति यशोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा। शक्नोति का मतलब क्या हो सकता है, जो कर सकता है, जिसमें ये सामर्थ्य है। शक्नोति कर सकता है, यह जो भी, शोढ़ुम का मतलब बर्दाश्त करना, सहना, टॉलरेट करना। शक्नोति या सोढ़ुम, सोढ़ुम का मतलब क्या हुआ, एक संस्कृत का शब्द आज सीख लो गीता का, सोढ़ुम। सोढ़ुम का मतलब सहन करना। शक्नोति या सोढ़ुम, जो सह सकता है। पूछा कब तक सह सकता है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर है तब तक सह सकता है।
जब तक ये शरीर नहीं छूटता है, इसका मतलब जब तक जीता है तब तक जिसमें सहने की शक्ति है। बोला क्या? आप लोग जो अभी भाई आए हैं, आपको मालूम है आज कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है? हाँ भाई, आप लोगों को मैसेज आया था, क्या टॉपिक था आज? पीछे आए भैया, उनसे पूछ रहा हूँ, बोलो बच्चों। हाँ, विषय ये है कि जीवन इंद्रिय भोग के लिए है या आध्यात्मिक आनंद के लिए है। अंग्रेजी में आपके पास मैसेज क्या आया? लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट और एनलाइटमेंट, या कहा जाए एंटरटेनमेंट और एनलाइटमेंट। तो हमने उसमें अभी तक ये बताया है कि जिसको दुनिया सुख कहती है इंद्रियों का, वो ही दुख का घर है, वही दुख जन्म लेता है। ये श्लोक हमने 5वें अध्याय भगवद गीता का 22वां श्लोक है संभवतः, 5:22। ये संस प्रसज्जा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत तुकोन्ते नतेषु रमते बुद्धा, श्लोक है। ये है दुख का कारण। अब सुख का साधन क्या है? शक्नोति या शोड़ुम, शोड़ुम का अर्थ क्या है अभी बताया? सह सकता है। कब तक? प्राण सप्राक शरीर विमोक्षणा, जो ये प्रकृति का दिया हुआ शरीर जब तक शांत नहीं होता। क्या सहे आजीवन? काम क्रोध, काम क्रोध लिखा है। हाँ? शक्नोति ये शोड़ुम प्राक शरीर में काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम क्रोध उद्भवम वेगम। काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है, वेग कहते हैं तूफान को, आंधी को, वो सदा नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए आता है, उसको जो सह ले। भाई आप गुस्से में कितनी देर रह सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, बस। और कितना? सारी जिंदगी रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। गुस्से में रहने का मतलब आग में रहना। कितनी देर बाद धूप में खड़े हो गए? हाँ, ये बाहर की धूप है, वो अंदर का आग है। गुस्सा है और धूप एक ही बात है, जलाती। क्रोध है अग्नि के समान, वो अंदर में जलाता है, अग्नि बाहर से जलाती। काम, काम का मतलब एक काम जब एक वचन में होता है, काम जब वो सिंगुलर होता है एक वचन में, तो उसका अर्थ होता है लस्ट। और जब काम बहुवचन में होता है तो उसका अर्थ होता है डिजायर। तो काम के दोनों अर्थ हैं। काम एक वचन में भी हो सकता है और काम बहुवचन में भी हो सकता है। उसका मतलब है एंजॉयमेंट। काम क्रोध क्यों कहते हैं? काम के पीछे क्रोध खड़ा होता है, इसलिए क्रोध का एक नाम है कामानुज। क्रोध का क्या नाम है? क्रोध का नाम है कामानुज। आपने सुना है रामानुज? सुना है रामानुज? किसको बोलते हैं? रामानुज। राम का छोटा भाई लक्ष्मण, उसको कहते हैं रामानुज। और काम का छोटा भाई कौन है? क्रोध, कामानुज। काम दिखता नहीं है, अंदर में होता है छुपा हुआ। जब पूरा नहीं होता है तो दिखता है, तब उसको क्रोध कहते हैं। काम सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, अंदर में क्या इच्छा है कोई दिखती नहीं है। जब पूरी नहीं होती है तो आंखें लाल हो जाती है, तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। अब आप ये जान लीजिए, काम जो है रजोगुण है, और पूरा नहीं होता है तो वो तमोगुण में क्रोध हो जाता है, तो नीचे गिरता है। अब करना क्या चाहिए? अब रजोगुण तो है, तो इससे नीचे गिरने के बजाय ऊपर सतों में जाए, वो अच्छा है ना। लेकिन लोग नीचे जाते हैं प्राय। सो जो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को आजीवन सह सकता है, बोला ये बहुत मुश्किल है। कैसे सहें? तो भगवान उसके लिए साधन बता रहे हैं। शक्नोति यशोरुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव स सुखी
सयुक्त स सुखी नर, वो आदमी असल में सुखी है जो युक्त है। युक्त का मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ है, इसने अपना संबंध भगवान से जोड़ दिया है, उसको कहते हैं युक्त। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ। सयुक्त स सुखी नर, वो सुखी है। अगर भगवान से जुड़े रहेंगे तो काम क्रोध का वेग हमको उड़ा के ले नहीं जाएगा। ये वेग 6 वेग है। आपने 6 वेगों का नाम सुना है? 6 वेग। जीवा वेगम, ये जबान में बोलने की आदतें बंद ही नहीं करते, किसी को माइक्रोफोन तो छोड़ेगा ही नहीं, ये भी एक वेग है। मनस वेगम, मन का वेग है। क्रोध वेगम, क्रोध का भी एक वेग है। उपस्थ इंद्रिय का भी वेग है। उपस्थ इंद्रिय का मतलब जन इंद्रिय। उदर का भी वेग है। ये 6 वेग हैं। जो इन 6 वेगों को सह सकता है वो दुनिया में शिष्य बना सकता है। इसको कहते हैं गुरु बनने का अधिकारी। ये पहला श्लोक है उपदेशामृत का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेशामृत का पहला श्लोक है। जीवा वेगम, मनस क्रोध वेगम, उपस्थ इंद्रिय वेगम, एतान वेगान जो विसहेत धीरा, सर्वान शिष्य, ये श्लोक है। ये इसको क्या है? वेग। प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में वेग ये लिखा है। तो अब ये 2 श्लोक आपको बता रहे हैं कि जिसको हम एंजॉयमेंट कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहते हैं, वही तो दुख का कारण है। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, सुदर्शन चक्र गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और जो इनको सह सकता है और सहने के लिए भगवान का सहारा लेता है, वो सुखी है। ये आपको 2 श्लोक भगवत गीता के बताए कि दुनिया का सुख सदा ही दुख देगा और भगवान से मिलने वाला सुख हमको दुनिया के दुख से बचा के असली सुख देगा। सुख शरीर के स्तर पे होता है। जो अगर नहीं मिला तो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। लाइट अभी चली जाए तो सब पसीने में होंगे, दुख हो जाएगा। शरीर का शांति अशांति मन के स्तर पे होती है। मन शांत होता है। अब आप कथा में बैठे हैं, मन शांत है। बाहर जाएंगे, अपना चप्पल नहीं मिलेगा तो मन अशांत हो जाएगा। पर इतना बाहर जाएंगे तो अशांत हो जाएगा। आनंद आत्मा का होता है। वो कभी उल्टा, उसका आनंद का कोई उल्टा शब्द है ही नहीं। सुख का दुख है, शांति का अशांति है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा शब्द है ही नहीं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णात् स्वाधनम। आनंद एक एक कदम कदम के बढ़ेगा, पग पग पे बढ़ेगा, वो कम नहीं होता है क्योंकि वो आत्मा का है। अब मैं आज के विषय के लिए एक श्लोक भागवत से चुना था, जो भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों में मुख्य रूप से बड़े पुत्र महाराज भरत को लक्षित करके और ब्रह्मावर्त में गंगा जी के तट पे ऋषियों के बीच में उपदेश दिया था। ये श्लोक है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक, 5:5:1। तो ये 5:5:1 जो श्लोक है, ये पिता भगवान का अवतार है ऋषभदेव। वो अपने पुत्र 100 पुत्र, उनमें से जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है भारत, जिसके नाम से इस पृथ्वी का नाम है भारतवर्ष। इसका मतलब ये शिक्षा पूरी भारतवर्ष के लिए है। और उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा, बेटा अब तुम बड़े होगे क्या करोगे? तो उन्होंने कहा बड़े हो जाएंगे, फिर राज करेंगे, राज का भोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे।
तो पिताजी ने ये श्लोक कहा। ये श्लोक को प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर नहीं तो 9-10 जगह पे प्रवचन किया है। इसमें प्रभुपाद के प्रवचन दिल्ली में भी है, वृंदावन में भी है, इंग्लैंड में भी है, स्कॉटलैंड में बहुत जगहों पे। इसको हमें कोई 10-1 प्रवचन है प्रभुपाद के, 9-10 पर एक ही श्लोक पे है, अलग अलग जगहों पे। और श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के ऊपर प्राय बहुत अधिक बोलते हैं। तो आप इस श्लोक का शब्द पढ़िए। ऋषभदेव उवाच, ऋषभदेव कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजान निर्लोके। कहता है बेटा, ये जो दुर्लभ मानव जन्म मिला है इस दुनिया में, ये ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, इसके लिए नहीं। प्रभुपाद का एक लेक्चर है कि पहले राजा महाराजा रिटायर होते थे। भाई 75 साल के हो गए, रिटायर होना है। 50 साल के हो गए तो रिटायर होना है। 51, 52, 53, 54, वन में जाओ, वन में जाओ, वानप्रस्थ। ये गिनती आप गिनो तो 51 के बाद घर छोड़ो, घर छोड़ो। 51, 52, 53, 54, 55 जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ, इधर मत रहो आप, वानप्रस्थ लो। इसका मतलब है रिटायर हो। प्रभुपाद जी कहते पहले रिटायर होते थे तो अपने बेटों को शिक्षा देते थे। और फिर प्रभुपाद कहते आज कोई रिटायर नहीं होता है, मरने तक अपनी सीट पे बैठे रहते हैं। और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि गांधी जी स्वराज उसको प्राप्त हो गया, मैंने चिट्ठी लिखी कि आपको दुनिया जानता है, आप भगवत गीता के अपने आप को विद्वान कहते हैं, आओ हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं। बोला नहीं आया, जवाब ही नहीं दिया। वो अभी भी पॉलिटिक्स कर ही रहा था और उसी राजनीति के बीच में किसी अन्य पक्ष ने उसको गोली मार दी। तो कोई जब तक मरता नहीं है या जबरदस्ती कोई उसको निकालता नहीं है, तब तक कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता है। लेकिन वैदिक सिस्टम में समय आने से पहले राजा महाराजा वानप्रस्थ ले लेते थे, वन में चले जाते थे। अगर राज का सुख इतना महान होता तो वन में क्यों जाते? भाई वन में उससे ज्यादा कोई सुख होगा, इसलिए राज का सुख छोड़ के गए ना। हमारे 6 गोस्वामी में से प्राय सारे के सारे, और मुख्य रूप से रूप गोस्वामी तो चीफ मिनिस्टर था बंगाल का। रूप गोस्वामी नहीं, सनातन गोस्वामी चीफ मिनिस्टर था, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर था। वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आए और साधु जीवन गुजार रहे थे। क्यों? और उनके रिटायरमेंट प्री मैच्योर रिटायरमेंट उन्होंने ली, तब उनके पास नौका भरी सोने की महरा थी, एक पूरा नाव भरी हुई सोने की मोहरें थी। मतलब धन में कोई चीज पैसे की कमी नहीं थी। इतने सारे प्रभुपाद के अमेरिका में जो हिप्पी मिले, इनके माता पिता सब बहुत बड़े धनी थे, उनके पास दुनिया के सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस सुख से वो संतुष्ट नहीं थे। वो कोई ऐसा सुख चाह रहे थे, और ये सुख होता तो हमारे माता पिता को मिलता। धन की तो हमारे घर में कमी नहीं है, फिर भी माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, क्यों? तलाक हो रहा है, क्यों? इसका मतलब यह सुख नहीं है। तो वो बच्चे बागी हो गए कि हमें क्या नहीं करना है यहाँ इस घर में रह के, क्या पैसे से सुख तो है नहीं, होता तो इनको मिल जाता, हमको कहाँ से मिलेगा? तो वो सुख की खोज में निकल पड़े और हिप्पी बन गए। और प्रभुपाद ने उनको जो आध्यात्मिक सुख दिया वो सब भक्त बन गए, जो आए वो भक्त बन गए। तो यहाँ ऋषभ कह रहे नायम न अयम, अयम का मतलब ये, न का मतलब नहीं। देहो देह भाजान, देहो देह भाजान निर्लोके, निर्लोके मतलब मानव जन्म इस धरती के ऊपर। ये जो शरीर मिला है मानव का, ये भोग के लिए नहीं है। किसकी तरह? उदाहरण दे रहे हैं, कष्टान कामान आहरते विड़भुजान। कष्टान कामान, इच्छा पूरी करने के लिए कष्ट करना पड़ता है, बहुत मजदूरी करनी पड़ती है, तब पैसा मिलता है, तब जाके कुछ भोग कर सकते हैं। तो काम के लिए कष्ट करना पड़ता है, और ये कष्ट तो विड़भुजान भी कर रहे हैं। आप इंसान वो काम कर रहे हो जो विड़भुजान का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं
जिनको खाने पीने की तमीज नहीं है। और ये सुअर के लिए शब्द है बिड़बुझान। कुकर सूकर, कुकर का मतलब कुत्ता, सूकर का मतलब सुअर। जो खाता क्या है? विष्टा खाता है। प्रभुपाद ने कहा आप सुअर को हलवा तो नहीं खाएगा, विष्टा खाएगा। तो प्रभुपाद का एक शिष्य अंग्रेज ने कहा ऐसे कैसे होगा, बड़ा अच्छा हलवा पड़ा है, देखे सुअर को देता हूँ। वो सुअर के पास हलवा लेगा, सुअर उसके पीछे भागा, हलवे को फेंक दिया और सीधा गया गटर के अंदर, वो विष्टा खाने लगा। उसको तब अनुभव हो गया कि सुअर हलवा नहीं खा सकता, उसको विष्टा ही अच्छा लगता है, गटर में ही पड़ा रहता है। बोला ऐसा सुख जो जानवरों को भी उपलब्ध है। भाई सुअर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, देखे सुअर के बच्चे कितने, सुअर के बच्चे बहुत हैं। सुअर मोटा बहुत परेशान नहीं है, मोटा है, खुश है हर तरह से। इंदर एक बार सुअर बन गया किसी सांप से। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो उसको बोलो आ जाओ वापस, तुम्हारा सांप पूरा हो गया। बोला नहीं नहीं, यहाँ इस गटर के नाले में मेरे बच्चे पल रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, रोज बहुत अच्छा अच्छा यहाँ 56 भोग खा रहा हूँ। अरे क्या खा रहा है तो कहेगा बच्चा। तो इंदर उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसा ये दुनिया का भोग है। प्रभुपाद लिखते हैं ये भोग ऐसा है, माया ऐसा चक्कर में डालती है कि मेरे बगैर ये दुनिया चलेगी नहीं। ये सारे जितने बड़े बड़े नेता है ये समझते हैं कि हम चले जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद ने ऐसे कई नेपोलियन चले गए, ऐसे कई चर्चिल चले गए और ऐसे कई गांधी चले गए, अभी दुनिया चल रही है। ये तुम्हारे आश्रम में दुनिया रुक नहीं जाएगी। प्रभुपाद इन श्लोकों में ऐसी बातें लिखते हैं। तो कहते हैं इन पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुन्यों का अपना लक्ष्य मत बनाओ। सारा दिन मजदूरी करो, शाम को खा पी के मौज करो और थक के घर में आओ तो बस थोड़ा सा सेक्स एंजॉयमेंट किया और फिर सो गए, कल सुबह गधा मजदूरी शुरू। ये है कष्टान कामान। ये तो फिर बुझ भी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे बेटो आप दिव्य तपस्या करो। आप थोड़ी सी तपस्या कर लो। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सेक्स डिजायर है ना, ये इचिंग के बराबर है। जब थोड़ी खुजली होती है ना तो हम उसको खुजली करेंगे तो पहले अच्छा लगता है, बाद में खून निकलता है और फिर जख्म होता है और फिर ये खुजली खत्म नहीं होती। तो अगर पहले थोड़ी खुजली हो उसको बर्दाश्त कर लो तो कम से कम जख्म तो नहीं होगा। थोड़ा जो अच्छा लगता है उसके बीच में जख्म हो जाता है और कभी भरता ही नहीं। इसको सह लो। एक ऐसा बड़ा हाल था, उसमें कोई 84 लाख दरवाजे थे, सब दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा खुला था। आदमी उसके अंदर बंद हो गया, आंख पट्टी बंधी हुई थी। कहा मेरे को इससे बाहर निकलना है, मैं तो फंस गया हूँ इसके अंदर। बोला आपका दीवार पे हाथ रख देते हैं, आप चलते जाओ, दरवाजे के ऊपर हाथ आएगा, दरवाजा बंद मिलेगा, आगे चलते जाओ, एक दरवाजा खुला मिलेगा, मिले वहां से निकल जाना। ये चल रहा है, एक दरवाजा बंद आया, दूसरा बंद आया, तीसरा बंद आया, चौथा बंद आया, पांचवा बंद आया। जब खुला दरवाजा आया उस वक्त उसको हाथ में खुजली हुई। उसने दीवार से हाथ हटाया और खुजली करना शुरू की और नीचे पांव चल गया और दोबारा खुजली करके हाथ रखा तो बंद दरवाजा आया, फिर पूरा चक्कर लगाना पड़ा। तो ये 84 लाख जोड़ियों में मानव जन्म एक खुला दरवाजा है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। और ये जब दरवाजा आए तब भी हम खुजली करने में लगे रहे तो ये दरवाजा निकल जाए। एक ही मौका है, इसको सह लेने वाला समर्थ पुरुष कोई एक ही होता है, बहुत नहीं हो सकते। ये सबके लिए संभव नहीं है। ये जो प्रबुद्ध होना चाहते हैं, एनलाइट को, अभी बुद्धा था, राजा का पुत्र था, युवराज था, राज में उसको नहीं अच्छा लगा, एनलाइटमेंट के लिए चला गया और जाके बुद्ध गया में एनलाइटमेंट हो गया जिस पेड़ के नीचे। तो उसने ध्यान किया, भगवान का अवतार था लेकिन सिखा रहा था कि राज से
राज के सुख से साधु का सुख ज्यादा महान है। इतना महान नहीं होता तो राजा महाराजा साधुओं के पास क्यों आते? आप किस चीज के स्टूडेंट है मैं जानता नहीं हूं। एक जोक, एक मजाक आता है कि जो पढ़ते हुए लड़के फर्स्ट डिवीजन में आते हैं वो इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं, ऐसे है ना। जो सेकंड डिवीजन में आता है वो एमबीए करता है और वो इन दोनों को मैनेज करता है। मैनेजर कौन बनेगा? एमबीए वाला ऑफिस में बैठेगा, ये फर्स्ट क्लास वालों को कहेगा तुम्हारी नौकरी क्या है, तुम्हारी नौकरी है, तुम यहाँ कैसे करता है ना। और जो थर्ड क्लास में आएगा वो बिजनेसमैन बने, वो करेगा, वो ठेकेदार बनेगा, वो ठेकेदार बनेगा और पैसा वो कमाएगा और आपको नौकरी में वो लगाएगा। आपको नौकरी में कौन लगाता है? जो थर्ड क्लास में आता है। और जो फोर्थ क्लास में आता है या फेल होता है वो सियासतदान बनता है, वो बहुत बड़ा राजनेता बनता है और वो इन चारों को चलाता है। देखा है आपने? देखा है कि आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्लास वाले को सेकंड क्लास वाला चलाता है, सेकंड क्लास वाले को थर्ड क्लास वाला चलाता है और थर्ड वाले को फोर्थ फेल चलाता है, क्योंकि वो राजनेता बन गया। अब सभी उसके पास जाते हैं हमारे को अपॉइंटमेंट, तो उसको साइन करने भी नहीं आता, वो फेल है। हमारे पास एक गवर्नर किसी जमाने में होता था पाकिस्तान सिंध में, उसको किसी ने कहा बंदूक का लेसन लो, उसने तोप का लेसन लिख दिया। बोला तोप का क्यों लिखा है? बोला सरकार से बंदूक मांगोगे तो चाकू भी नहीं मिलेगा, तोप लिखिए तो बंदूक मिलेगी कम से कम। अरे उसको भाई साइन नहीं करने, बोला अंगूठा लगाओ। बोला अंगूठा तो सब लगाते हैं, मैं ठूंठ लगाऊंगा। अब आगे सुनिए, जो कभी स्कूल नहीं जाता है वो साधु बनता है और ये चारों उसके पांव पड़ते हैं। देखिए सारे हरिद्वार में महात्मा बैठे, कभी पढ़ने नहीं गए हैं लेकिन बड़े बैठे बड़े बच्चों के ऊपर और लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। है तो मजाक, लेकिन मजाक के अंदर चार चीजें तो साफ दिख रही हैं। पांचवी चीज में कोई सही माना में साधु बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एक दृष्टि से तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है निकम्मा बनना है, चारों को सही रास्ते में चलाना है, चारों को सही रास्ते में चलाना है। प्रभुपाद जी के प्रचार का पहला दृष्टिकोण होता था चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उससे बात करते थे सीधा। और दूसरा होता था आम लड़के गली में काम करने वाला, सफाई वाला, उसको भी प्रचार करना है और प्राइम मिनिस्टर को भी प्रचार करना है। सो अब ऋषभ देव कह रहे हैं तपो दिव्यम पुत्र का, बेटा दिव्य तपस्या करो। तपस्या तो आप सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई घर छोड़ के बैठे हैं, पढ़ने के लिए बाहर आए हैं, माँ के हाथ की रोटी नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशानी है। तपस्या है कि नहीं है? रात रात पढ़ना है, पैसा कितना खर्च माता पिता का होता है, तपस्या तो ये भी है। और प्रभुपाद जी कहते तपस्या तो ये भी है, रोज नौकरी के लिए लोकल ट्रेन में बॉम्बे में 2 घंटे ऐसे लटके हुए जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर होते हैं। हिरण्याकश्यप ने भी इतनी तपस्या नहीं कही जितनी ये रोज करते हैं। ऐसे 2 घंटे सुबह लटके हुए जाते हैं, 2 घंटे रात को लटके हुए आते हैं। तपस्या तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, भोग के लिए कर रहे हैं। वो दिव्य तपस्या नहीं है। दिव्य तपस्या का मतलब जैसे आप आज 1 घंटा निकाल के या कथा सुनने के लिए आया और बैठना पड़ रहा है, गर्मी है, फिर भी ये तपस्या है। ऐसे जो दिव्य तपस्या करके अपनी इच्छा से अच्छा से इंद्रियों के भोग को रोकने का प्रयास करे और अभ्यास करे, ये दिव्य तपस्या। बोला दिव्य तपस्या से मिलेगा क्या? तो कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, बाप है कह रहा है अपने बेटों को, भगवान का अवतार है कि बेटा दिव्य तपस्या करो। बोला इससे होगा क्या? ये न सत्वम शुद्धते, ये सत्वम का मतलब अस्तित्व आपका, वजूद आपका एग्जिस्टेंस जो है वो शुद्ध, वो पवित्र होगा। तपस्या से इंद्रियों का बल बढ़ता है, तपस्या से हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है। हमारा सत्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस,
हमारा जो वजूद है, हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध होता है। और फिर क्या होता है, यस्मात् उससे जब हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तब आपको जो सुख मिलेगा अनंत सुख मिलेगा। तो इंद्रियों का सुख कैसा था, आद अंत वाला, शुरू होने वाला, समाप्त होने वाला, क्षण भंगर, तुच्छ, थोड़ी देर रहने वाला। और ये कैसा सुख है, अनंत है। वो सुख किसका था, इंद्रियों का। ये सिर्फ कुछ किसका है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, ये ब्रह्म का सुख है, ये आत्मा का सुख है। तो ये जो श्लोक एक, इसको आप बहुत ध्यान से मेडिटेट इसके ऊपर करें बैठकर, और इसको प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़े और प्रभुपाद के सारे लेक्चर पढ़े। आप 1 महीना अपना इसके ऊपर लगा दें इस श्लोक पे, और आप निर्णय निकालें कि क्या एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए लाइफ है, या लाइफ एनलाइटमेंट के लिए है, लाइफ तपस्या के लिए है। ये सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा को पहले 2 ही शब्द सुनाई दिए, तप। और भारतवर्ष में जो हमारा आराध्य देव है भगवान नर नारायण, आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। ये दोनों भगवान के अवतार तपस्या की मूर्ति है। तो तपस्या भारतवर्ष के लोगों का कंठहार है, ये उनका पहचान है। तपस्या करने में कोई बड़े तपस्वी, तपस्या करने वाले हाथ का, तपस्या का बहुत बड़ा इतिहास है। और दिव्य तपस्या का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करना, आत्मा के साक्षात्कार के लिए तपस्या करना। तो ये दिव्य तपस्या जो है वो अनंत आनंद देगी, और जो आनंद आत्मा के स्तर का होगा, जबकि इंद्रियों का सुख क्षणिक है, सदा रहने वाला नहीं है, और वो सदा ही दुख में परिवर्तित होगा। इसलिए हमारा जीवन जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एनलाइटमेंट के लिए। वो डिग्रेडेशन के लिए नहीं है, वो नीचे गिरने के लिए नहीं है। वो हमारे को इस मानव जन्म के दुर्लभ, और इसके बाद वाला श्लोक इससे भी अच्छा है, कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ना, वो श्लोक इतना अच्छा है। मत सेवम द्वार माहुर विमुक्तेश, आपको एनलाइटमेंट होना है तो फिर आपको महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए। वो आपका वो दरवाजा खोल देंगे जो संसार के दुखों से मुक्त करने वाला। तो जब आपको अनंत सुख ब्रह्म का चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, दिव्य तपस्या किसके पास मिलेगी, कौन करते हैं, बोलो महात्मा करते हैं। महत सेवा, महात्माओं की सेवा, सर्विस टू दी स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन, महत सेवा। और तमो द्वारा योषिताम संगी संगम, और अगर आप स्त्री संगी का संग करोगे तो अंधकार अज्ञान का नरक का दरवाजा खुलेगा। साधु का संग करोगे तो एनलाइटमेंट होगी, और स्त्री संगी का संग करोगे तो एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट से तमोगुण की तरफ जाके नरक का दरवाजा खुलेगा। महांतस्ते समचित्ता प्रसन्नात्मा प्रशांतात्मा विमन्यवः सुहृद साधवो। ये जो महंत हैं, ये जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, बहुत अच्छा है। ये शांत है भक्त, पूर्ण रूप से भक्ति में लगे हैं, कोई क्रोध नहीं है, सबके हित का काम करते हैं, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाते हैं। ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं। तो अब आपके लिए 2 ही बातें आज आप ले जाइए यहाँ से, मेरे को एक और क्लास में जाना है अभी। इंद्रियों का सुख दुख का घर है, काम क्रोध के वेग को सहना तपस्या है, और वो सुख का साधन है। इंद्रियों का सुख सब योनियों में सबको उपलब्ध है, कुत्ते बिल्ले को सूअर को भी उपलब्ध है, लेकिन तपस्या करने का सौभाग्य सिर्फ मानव जन्म में प्राप्त होता है।
और तपस्या करने से हमारे अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए, हमारे एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना चाहिए। इसका मतलब कचरा कौन सा है जिसको साफ करना है? कचरा है तमोगुण और रजोगुण। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इसके प्रभाव से बचने को शुद्ध होना कहते हैं। ये असल में बंधन है। तो आपको फिर शुद्ध हो गए तो ब्रह्म अनंत सुख की प्राप्ति होगी। उसको आत्म साक्षात्कार कहें या एनलाइटमेंट कहें, वो आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा महाराज भरत को उपदेश दिया गया। और महाराज भरत ने इस भारतवर्ष के एक छत्र राजा थे, राजपाट छोड़ दिया, अपने पुत्रों को दिया और चले गए गंडकी नदी के किनारे नेपाल में, और रोज स्नान करके और भगवान का स्मरण करने बैठे। तो त्याग की उदाहरण है महाराज भरत। फिर इतनी सारी तपस्या करने के बाद भी महाराज भरत से एक चूक हो गई थोड़ी, हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई और एक और जन्म हिरण का लेना पड़ा। और उसके बाद जड़ भरत हुए, और जब जड़ भरत हुए तब किसी से कुछ नहीं बात की। महाराज रघुकुल को उपदेश दिया, जो गंगा सागर में जा रहा था महातीर्थ करने, उसको उपदेश दिया। तो महाराज भरत बहुत बड़ी तपस्या किया है, उसके पिता ने कहा और उसने किया। राज करके कई मर गए, लेकिन तपस्या किया, इसलिए भागवत में उसका नाम है। तो हमें थोड़ी सी तपस्या करना चाहिए। और विशेष रूप से स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी तपस्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जो क्रिएटिव एनर्जी है, इसको जो प्रिजर्व करेगा, उसका दिमाग बहुत डिस्क्रिमिनेटिव, इंटेलिजेंट और सूक्ष्म तत्वों को समझने में समर्थ होगा। और ये एनर्जी वेस्ट कर ली, एक बल्ब को जलाने के लिए जितना पावर चाहिए, इतनी शक्ति एक बार में खराब होती। एक उदाहरण देते हैं कि आपने देखा है गुलाब का, जो गुलाब का एक तो पानी होता है, एक गुलाब का इत्र होता है। कितने गुलाबों को उबाल के पानी बनाया, उससे इत्र बनाया, कितने हो गए? कोई 1 मन गुलाब से कोई 5 ml जितना गुलाब का सेंट बना, और इतनी मेहनत करके उसने बनाया। और ले जा रहा था, रास्ते में किसी ने उसको धक्का दिया और वो नीचे गिरा और चला गया गटर में। तो दुख होगा कि नहीं होगा उसको? कितनी मेहनत की। ऐसे हमारे कोई 100 किलो से ज़्यादा अन्न खाने के बाद खून के अंदर कुछ मिलीलीटर जो है वीरज बनता है। जैसे एक मन के गुलाब से कुछ 2-4 मिलीलीटर सेंट बनता है, ऐसे हमारे 100 किलो अन्न आदि खाने के बाद जो खून से इतना ही वीरज बनता है, वो अगर ऐसे बेकार ही कचरे में चला जाए तो कितना बड़ी हानि होगी। कि जहाज जो ऊपर उड़ रहा है उसकी टैंकी में, जो फ्यूल टैंक में होल जाए तो गिरेगा कि नीचे? नहीं गिरेगा। तो ये हमारा मानव जन्म में हमें उड़ के भगवान के धाम जाना है, और हमने होल कर दिया टैंक में, तो फिर कहाँ ऊपर जाएंगे? फिर वापस गिरेंगे नीचे। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या स्टूडेंट के लिए है इंद्रियों को संयम में रखना, अच्छी तरह से शास्त्र का अध्ययन करना, और अपने जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसको ठीक तरह से पढ़ना, और इंद्रियों के संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सबसे बड़ा यज्ञ है आपके लिए, और यही बड़ा तप है। हरे कृष्ण। फिर 8 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण।